लेक्चर 82 पार्ट बी। भाई ये पार्ट ए उसमें जल्दी जल्दी उन्हें का करें अपलोड, ताकि जिन्होंने छुट्टी की है वो घर में ले लें। अच्छा जी, ये ना एक इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, ये मैं एंड पे ज़रा निकालता हूँ, ठीक है। आप लोग अब अगली एडजस्टमेंट्स कर लें 4 से लेकर 10 तक। और पढ़ के बताएं, इजी मार्क्स छुपे हुए हैं इसमें। बिस्मिल्लाह पढ़ें और 5 मिनट्स में सारी कर दें एडजस्टमेंट्स, जल्दी से पोस्ट कर दें 5 मिनट्स में। डन, पढ़ ली है सारी? बस ठीक है, चलें छोड़ें आप। अब हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं, ये लाइन तो हम देखेंगे कल डेफिशिएंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की, और वो 300 भी समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप इसकी ना एक एंट्री कर लें, इसकी फिगर मैं नहीं आपको निकलवा रहा, ताकि वो हमारा सवाल पूरा हो जाए। ये ईयर एंड पे लॉस आया है, इसलिए वर्किंग वन में नहीं जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, फिगर कल निकलवाऊंगा। फिगर अभी 30 लिख लें खुद ही, 30 की वजह नहीं बता रहा मैं। पेन किधर है, ग्रे वाला। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और ब्रांड क्रेडिट 30 रुपये। आपको नहीं पता 30 कहाँ से आया, घर जाके कोई जान मारे 2-4 मिनट, अगर निकल आया 30 तो फिर मुझे बताइएगा। असल में कंसोलिडेशन के एंगल से ये फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करने की ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नई एडजस्टमेंट है, कल करेंगे इंशाल्लाह। बस 30 रुपये लिख लें एंट्री ऐसे, इसको पोस्ट भी करवा दें। एस ने ब्रांड को इम्पेयर नहीं किया, तो इम्पेयरमेंट लॉस इन एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट एंड ब्रांड क्रेडिट। रेड मार्कर से लिख रहा हूँ क्योंकि समझा नहीं रहा। और 30 की फिगर कैसे है ये भी नहीं बता रहा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ब्रांड क्रेडिट, वर्किंग वन में नहीं लेके जाना क्योंकि ईयर एंड का एक्विजिशन डेट का नहीं है। अच्छा, इम्पेयरमेंट बढ़ाने से एस के प्रॉफिट कम हो जाते हैं, रेड मार्कर से अलार्मिंग साइन। कल बात करेंगे इस पे। इंशाल्लाह। ये किसके शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है? सब्सिडरी के शेयर की। क्यों? एनसीआई फेयर वैल्यू पे है।
तो बस ठीक है, 0.4 को पॉइंट नंबर 8 के साथ मिला के पढ़ें। एनसीए को किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पे। अच्छा अभी भी मैंने बताया था हमने कितने शेयर खरीदे हैं एस के? 450। तो फिर निकी के पास कितने हैं? 150। 150 जरा 8.5, 150 जरा 8.5, 1275। चलें आगे। सब्सिक्वेंट टू एक्यूजिशन डेट, बीएल कौन है? पेरेंट सोल्ड गुड्स टू आरएल एट अ सेल प्राइस ऑफ 500 generating a profit of 160. 80% of these goods were sold by RL to its customers at a profit of 150 million before 30 जून 2023. फिगर आसान सी है, जिसने लॉजिक डिस्कस ज्यादा करनी है उसके लिए मैं ये डायग्राम बना दूंगा अभी। Subsequent to acquisition date, BL sold goods to RL at a sale price of 500. सोल्ड कितनी है? 500। सोल्ड का प्रॉफिट 160। असल में लॉजिक पे बात कर लेते हैं। पी है एस है? कौन है? पी ने बेचा है, तो पी टू एस। पी टू एस। BL sold goods to RL at a sale price of सही। चलें आगे। Generating profit of 160, generating profit of 160. कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी, जनरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 160। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी? कॉस्ट ऑफ सेल पी की कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल या 160 डिवाइड बाय 500 करके मार्जिन निकाल लें। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। असल में उसने मार्जिन मिसिंग किया हुआ है, तो मार्जिन 160 डिवाइडेड बाय इनटू 100 एग्जैक्ट 32%। किसकी किताबों में मार्कअप मार्जिन निकालना है? बेचने वाले की किताबों में। किसकी किताबों में? बेचने वाले की किताबों में। Subsequent to acquisition, BL sold goods to RL at a sale price of 500, generating a profit of 160. 80% of these were sold. 80% of these were sold. तो it means कि 20% कितनी है? ये है unsold. 80% were sold at a profit of 150. ये प्रॉफिट आउटसाइड वर्ल्ड से रियलाइज हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 150 का प्रॉफिट 80% गुड्स पे आया है, और ये किसको बेची है 80% गुड्स? वापस पेरेंट को, जो बाहर की दुनिया को। तो इस 150 जो नीचे आएगा 160 के सामने अगर लिखने, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई लिखना चाहे तो रिवर्स वर्किंग कर करके फिर ये 150 और ये सेल भी इसकी निकल सकती है, लेकिन करना ही नहीं कुछ होता ना। तो 150 को तो टोटली इग्नोर करें सवाल में। आप बताएं सोल्ड कितने? अनसोल्ड। अनसोल्ड का प्रॉफिट, तो इसको काट दें। आउटसाइड वर्ल्ड को ये बेच रहा है 150 की, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। डन। चलें 100 को पकड़ें बस। 100 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 32। अच्छा मार्जिन है, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 32। क्या जवाब आ गया? 32। किसने बेचा? पी ने। पी ने बड़े वाला पेज खोल के, पी ने बेचा। तो हाय शुक्र है, ये सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन डेट है। याद है पास पेपर का क्वेश्चन 4 फॉर द ईयर, नहीं 9 महीने, ये 9 महीने के सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन। तो व्हाट इज सोल्ड, व्हाट इज अनसोल्ड? 100। सोल्ड की फिगर पहले ट्रायंगुलर अप्रोच,
माइनस 500 माइनस 500, ये सोल्ड और प्रॉफिट कितना निकला 32 प्लस 32, इट विल नॉट हिट वर्किंग 5 क्योंकि किसने बेचा? पेरेंट। BL acquired the shareholding in TL by transferring a land having a carrying value of 690 and a fair value of 932 million. इसकी एंट्री अकाउंटेंट ने की है या नहीं की? The investment was recorded wrongly at carrying value of land. चलें जी, वर्किंग 7.1 ओरिजिनल एंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था फेयर वैल्यू से डेबिट करनी है, थोड़ी सी लैंड ले लो, लैंड क्रेडिट और लैंड बुक वैल्यू पे कितनी है बुक वैल्यू? फेयर वैल्यू 932, गेन 242, रॉन्ग एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें, इन्वेस्टमेंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। ये पेरेंट को खुशी आई है, ये CRE टाइप चीज होती है बस। कितने से? ये ऊपर हमें क्वेश्चन में क्यों नहीं नजर आ रही इन्वेस्टमेंट? उसने दी नहीं बैलेंस शीट की आइटम्स, हमें नजर नहीं आ रही। अब मुझे आप बता दें, माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो गए हैं, वर्किंग 7 में मैं 690 जमा 242 ले जाऊं या डायरेक्ट 932 ले जाऊं? डायरेक्ट। एज पर अकाउंटेंट कितनी है? एज पर अकाउंटेंट उसमें रेक्टिफिकेशन करें, व्हाट इज करेक्ट फिगर? तो जैसे आप मशवरा दें, आपको 690 जमा 242 पहले भी सही लग रहा था तो उस तरह कर लें। 690 एज पर अकाउंटेंट है और उसमें रेक्टिफिकेशन कितनी की? 242 की, या फिर डायरेक्ट 932 लिखते हैं, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है, बस डायरेक्ट। इस अकाउंट का क्या करना है? ये तेरा बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो खोलना ही नहीं था। चलें खोलें, मेरी मर्जी भाई, साथ साथ बात समझानी होती है क्योंकि कभी बैलेंस शीट का सवाल भी आ सकता है। अब बात हो रही है तो इसको खोल। असल में उसका ऑब्जेक्टिव देने का ये था कि ये अदर इनकम आप रिकॉर्ड करो 242 की, जो एंट्री वो भूला हुआ है। इन द एंड मैं काट दूंगा, वर्किंग 7 काट दूंगा। चलें जी आगे। TL पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। नहीं, ये 50% कर लें बस इसको, 5/10 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? 10, तो बस 50% डिविडेंड है। और हमने इसको अपनी अदर इनकम में डाल लिया है, हमने इसको अपनी अदर इनकम में डाल लिया है। नहीं नहीं माय डियर, टूल्स यूज करें, टूल्स यूज करें, टूल्स। डिविडेंड किसका आया? ए का। वर्किंग 6 में हमने फुल शो करना था अगर बनाते, वो बनाई नहीं। आप लोगों ने खोल देनी थी पेपर में, आपको बाद में पता चलना था ओपनिंग क्लोजिंग आ रही नहीं है, बना लेते, शो भी करते फुल डिविडेंड। बैलेंस शीट के एंगल से मैं डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि P&L का सवाल है। अब एक ही डिस्कशन रहेगी, इफ रिकॉर्डेड बाय P देन डिडक्ट। अब जरा आप देख के बताएं, सवाल में लिखा हुआ है कि अच्छा ये लाइन ना भी लिखी होती
तो पेड का मतलब होता है अगले ने रिसीव कर लिया है, तो वो रिकॉर्ड किया होगा। तो वो जो टूल्स हैं यूज करना सीखें। असल में हमें 3 लाइनें अब खींचनी होती हैं इसमें। डिविडेंड आ जाए ना, वर्किंग 6, बैलेंस शीट और एसओसी। जी बोले। डिविडेंड पहले फुल डिविडेंड निकलवाएं। एस का शेयर कैपिटल छुपा दिया था 1000 शेयर कैपिटल, 1000 का 50%, ये 500 फुल ग्रीन सफा है। मुझे इसका कितना हिस्सा चाहिए? 30%, 150 माइनस 150। तो वेरी गुड रिवीजन ऑफ दिस एडजस्टमेंट। हा 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 हा, सवाल मुक गया। अच्छा माय डियर, क्या वर्किंग 7 इस सवाल में हो सकती है या हो ही नहीं सकती पूरी? वर्किंग 7 इस सवाल में पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि पोस्ट पैट सवाल में दिया हुआ है। पोस्ट पैट सवाल में दिया हुआ है। पोस्ट पैट सवाल में दिया हुआ है, तो क्या ये वर्किंग हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पोस्ट पैट वाला वर्जन नया तब फॉलो होता है जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदा हो। जब खरीदा हो ड्यूरिंग। पोस्ट पैट का मतलब पता है क्या है? पोस्ट पैट का मतलब है, मुझे बता लेने दें। पोस्ट पैट का मतलब है यकम जुलाई ओ हाँ, ये तो ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा है। ये तो ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकती है। मुझे पता नहीं, ध्यान में था 3-4 साल पहले शायद खरीदा है। तो कब खरीदे? ड्यूरिंग द ईयर ही, साल के पहले। हो सकती है, हो सकती है। पोस्ट पैट, पैट कितने? ओ 670। पैट कितने? 670। जबरदस्ती टाइम जाया कर रहे हैं। पोस्ट पैट 670 इंटू 30%, 201। और वो तो आपने परसेंटेज वैसे लगा ही ली हुई है। हमारा हिस्सा डिविडेंड था कितना फुल, उसमें हमारा हिस्सा जी 150। हो सकती है, अल्लाह का शुक्र है वर्किंग। ठीक है, जो भी आ जाए। ये एज ऑन टाइप वर्किंग होती है ना। चले, फाइव 196। और गुडविल अगर इधर आ रही है तो अब अजीब बात है, अगर इधर आ रही है तो अदर इनकम में लेके जाएंगे। 362 अदर इनकम प्लस अदर इनकम। कोई लफ्ज बोले। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 वर्क, ए की वर्किंग्स क्लोज कर दें। ए की वर्किंग्स क्लोज कर दें। 201 शेयर ऑफ ए प्रॉफिट जी 201। वर्किंग 5.3 क्लोज करें। शेयर ऑफ AOCI, रिवैल्यूएशन सरप्लस ए कितना? 27।
कोई बच्चा सॉल्यूशन से देख के प्रॉफिट बता दे, ये किसी ने कैलकुलेट कर लिया तो। पॉइंट तो फिर नहीं, अपना ही कैलकुलेट करें फिर। फाइनल फिगर नहीं, मेरा नहीं दिल चाह, आप लोग ये फिगर लिखो। हाँ जी, 21887। कोई और भी कंफर्म कर दे 2187। असल में बाकी लोग जिन्होंने निकाल लिया वो लिखवाए, इसलिए रहे कि 2187 नहीं आ रहा, वो लिखवाएं जो भी उनका आ रहा है। 2182 आ रहा है। देखें यार ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है कि लोगों के टोटल नहीं मैच करे। 21 सोल्यूशन में क्या, सोल्यूशन में जरा जाके देखो 87.5, वह ठीक है फिर यही है 2187 बस। ओके, 1 मिनट में एट्रीब्यूशंस कर दें बस, फिर छुट्टी, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। अच्छा 1 मिनट इधर देखें भाई, आप लैपटॉप पैक कर दो। 1 मिनट इधर देखें भाई, मैं जो है ना आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ खुदा के लिए, ये जो लाइनें हैं सवाल में और ये जो लाइन आई है उसने खुद भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। खुदा के लिए इन 2 लाइनों के अलावा सवाल कीजिएगा, 90% मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो प्लीज जो इस तरह की चीजें आए उनको देख के कॉन्फिडेंस लूज ना किया करें। हाँ, अगर आपसे ये पीवीज नहीं निकल रही, डिस्काउंट नहीं हो रही और ये सीआरई में नहीं 120 लेके जा रहे, डेट इज अलार्मिंग। ये फिर कभी भी नहीं समझ आना, अगर ये अब भी समझ नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं, इन ब्रैकेट्स को अगर इग्नोर करके आप करेंगे सवाल, इंशाल्लाह आपने 25 मिनट में कर लेना है। सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल इतना आसान आया था, लेकिन इनकी वजह से हमारी भी ब्रेक लग जाती है, हम भी स्लो हो जाते हैं, आप भी सोचने लग जाते हैं, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस लूज होता है। क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई? तो खुदा के लिए प्लीज अपनी जिंदगी परेशान ना करें, आईकेप का कुछ कोई इलाज नहीं किया जा सकता, हमने पास होना होता है बस। करो लैपटॉप पैक। जी TCI 2334, पैट को एट्रीब्यूट करा दें 2187 और TCI को एट्रीब्यूट करवा दें। आज तो लॉसेस भी नहीं है, 2334। PNCI और PNCI वर्किंग्स कर लें पहले कंप्लीट। NCI को कितना दे दें जी? 33। ये रेक्टिफिकेशन समझ लें बस, जो मर्जी समझ लें, रेक्टिफिकेशन हुई है। ये कल बात करेंगे, एसओसी में खोलूंगा, बाहरी पहुंचे में आ रहा हूं। वर्किंग 5, बैलेंसिंग तो आप निकाल लेंगे, छोड़ें। वर्किंग 5, 5.2, 0, 33। थैंक यू, अल्लाह।